हेलो बच्चों, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या आप चाहते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपने एक नाम तो पक्का सुना होगा, वो है CUET। अभी CUET है क्या, कैसे करनी तैयारी, सुना तो है। पिछले जो भैया पास आउट हो गए हैं उन्होंने भी CUET के थ्रू ही कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो अब ये बातें क्या हैं, कैसे CUET को क्लियर करना है, ये हम देखेंगे अलग में। पर आज हम डिस्कस करने वाले भाई CUET है क्या और इसे क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है। पहले भी तो एडमिशन हो रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर बनारस यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में। तो जब पहले एडमिशन हो रहे थे तो अब CUET की ज़रूरत पड़ क्यों गई? जब पहले सब कुछ सही चल ही रहा था तो अब क्यों ज़रूरत है CUET की? ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप अपनी CUET की तैयारी को और भी बढ़िया बना सको। तो दोस्तों, CUET की पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। CUET फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक सारी यूनिवर्सिटी का कॉमन टेस्ट करवा दिया, कंडक्ट कराना, इसको कहते हैं CUET। और ये भी पिछले 3 साल से कंडक्ट हो रहा है। इससे पहले एडमिशन होते थे आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे। पर अगर आप जानते होंगे तो 12th के मार्क्स दोस्तों बस एक खाली मार्कशीट की तरह ही रह गया है। उसका यूज़ फ़िलहाल इतना कुछ खास है नहीं आपके कॉलेज के एडमिशन में। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा कितना आपका स्कोर आ रहा है CUET एग्ज़ाम में। तो CUET को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से क्रैक करना, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक, अब इसे कंडक्ट कौन कराता है? इसे कंडक्ट कराता है NTA। NTA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो और भी हमारे देश के बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे कि UGC नेट, JEE मेंस, नीट और GPAT जैसे पेपरों को कंडक्ट कराती है। CUET क्यों करवाया जा रहा है? ताकि जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट या कोई आप BCom करना चाहते हो, BA करना चाहते हो, BSc में एडमिशन लेना चाहते हो, जो अंडर ग्रेजुएट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसका एक एग्ज़ाम करवा दिया है जिसका नाम है CUET, ताकि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाओ सिर्फ एक पेपर देकर। कोई 12th के मार्क्स आपके इसमें काउंट नहीं होने वाले। 12th में आप 90% है, 100% है, इट डजेंट इवन काउंट। आपका कितना स्कोर CUET में आ रहा है उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, किस में? आपके मन चाहे कॉलेज में। अगर आप चाहते हैं अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना तो दोस्तों इस बार CUET अच्छे से मन लगा के ज़रूर देना। अब क्या है पैटर्न इसका? 2 लैंग्वेज टेस्ट होंगे। ठीक, 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे अलग अलग, जो भी आप 12th में पढ़ चुके हैं, जो आपने लिया था। और एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या है? अब जनरल टेस्ट से बच्चे बहुत घबराते हैं। इसको कैसे करना है कवर, ये हम बिल्कुल ढंग से देखेंगे आराम से अगली वीडियो में। ठीक, इसमें एक मैथ्स पूछी जाती है जो सिर्फ 10th लेवल तक की है। ठीक, GS पूछी जाती है। GS में क्या होता है? आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आप 12th में पढ़ चुके हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक, ज्योग्राफी में भाई वो माउंटेन कहाँ पे है, ये विंड कैसे ब्लो कर रही है, सॉइल के कैसे कैसे फीचर्स हैं, कितने पार्ट्स में हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, ये छोटी छोटी। वो रिजर्व पार्क कहाँ पे है, या फिर आपका नेशनल पार्क, ये दे देंगे नेशनल पार्क भाई ये कौन सा है, इनमें से कौन से स्टेट में पाया जाता है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बस वो क्लिक करना होगा और वो सब हम आपको बिल्कुल ट्रिक से बता देंगे कैसे। अगर वो एक बार पढ़ लोगे ना, हमेशा हमेशा के लिए वो आपके दिमागों में सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंग्लिश के थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी के पूछे जाएंगे, यही है बस आपका जनरल टेस्ट। तो इससे घबराते हैं कुछ बच्चे, रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग से घबराते हैं कि हमने तो कभी पढ़ा नहीं। दोस्तों इतना ईजी है ना, आप सिर्फ क्लासेस लगा लोगे ना, आपका उसी में ही बेड़ा पार हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई कोचिंग जाने की। ठीक, तो ये बात होगी। अब पर्पस मैंने आपको बता ही दिया कि भाई पहले क्या होता था ना। अब मैं एक आपको बिल्कुल डिटेल बता देता हूँ। CUET का जो पर्पस है दोस्तों ये है कि एक एंट्रेंस तो टेस्ट है ही कि आपका किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। पहले क्या होता था, बच्चे थोड़ी फर्जीवाड़ा भी होता था कि भाई मेरे चाचा वहाँ के विधायक हैं या मेरे वो सरपंच हैं, तो उनके स्कूल में ही आपका सेंटर पड़ता था 12th का। तो कई बच्चे थे जो डिज़र्व नहीं करते थे इतने अच्छे मार्क्स लाना, वो 100% मार्क्स ला रहे हैं और उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा है। जो कई बच्चे हैं जिनके 95-94% मार्क्स हैं पर उन्होंने मेहनत करके लाए हैं, उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेयर मीन्स से अपना एग्ज़ाम दिया है।
जो अनफेयर मीन से जो लोग बच्चे अच्छे मार्क्स लेके 12th में आते थे, तो उनका बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे हिंदू में खालसा, या फिर आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लगा लो या राजस्थान यूनिवर्सिटी लगा लो, हर जगह आपका एडमिशन बड़े अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते थे, और जो अनफेयर मीन्स से अच्छा स्कोर करके आए हैं उनका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो जाता था। तो ये सब को फेयर करने के लिए तो सरकार ने क्या करा, CUET को लाया गया, ताकि भाई जो बच्चा डिज़र्विंग है उसी को ही अच्छा कॉलेज मिले, ताकि फ्यूचर भी देश का उसी से है, जितना अच्छा बच्चा पढ़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है इसमें मैंने बता दिया आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा जाए ना दोस्तों, इसी खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की अप्रॉक्स 80,000 सीट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को मिला दे तो 80,000, हमें तो एक ही चाहिए, ठीक। ऐसे ही बनारस यूनिवर्सिटी भी है हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसे ही टोटल अप्रॉक्स 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं CUT में अच्छा स्कोर करके। तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये CUT एग्ज़ाम, ठीक। 12th में मार्क्स आ रहे हैं, नहीं पढ़ पाए, कुछ भी हो गया तो कोई डरने वाली बात नहीं। जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो भाई ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करके साथ कोई अच्छा कोर्स ले लो ना। तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है CUT का, वो क्रैक करो, उसमें एडमिशन ले लो, साथ में आपकी ग्रेजुएशन चलती रहेगी, और आपके साथ में नीट की या फिर आपकी जेई मेंस की, जो भी आपको IIT में जाना है या फिर आपको PMT वगैरह में करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो सब आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। सब्जेक्ट्स मैंने बता ही दिए हैं, आपने जो 12th में पढ़े थे उनमें से ही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। एक आपका जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम होगा और लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज वही आप इंग्लिश, हिंदी, या फिर आप अपनी कोई लोकल लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। 21 टोटल लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं एग्ज़ाम देने में, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न पहले था ऑनलाइन, खाली ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में बिठाया दिया जाता था, सामने क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते थे, उसमें से आपको एक टिक करना होता था। पर कई बच्चे जैसे कई बिल्कुल ही दूर रहते हैं जिन्होंने कंप्यूटर वहाँ पे ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है ये कंप्यूटर एग्ज़ाम देने में, कि भाई कभी यूज़ नहीं करा है, माउस कैसे क्लिक करना है, ये सब ये होता है। हमें लगता है कि भाई ऐसा कैसे होता है, और ये होता आ रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो उनको क्या रहा भाई, वो बच्चों ने कहा कि भाई हमें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, कि भाई हमें मार्कशीट दे दो, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें हम एक गोले को फिल कर देंगे अपने पेन से, ठीक, OMR शीट्स जिसे कहते हैं। पर तो सरकार ने कहा भाई ये तो अब हमने ऑनलाइन का सिस्टम बिठा रखा है, हमें ऑफलाइन का सिस्टम बिठाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई हम एग्ज़ाम कराएंगे हाइब्रिड में। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है दोस्तों, आप चूज़ कर सकते हैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या आपको ऑफलाइन देना है। ये तो बढ़िया हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है ऑफलाइन देना है, आप चूज़ करिए, आपको जैसे देना है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक। तो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो होता है हाइब्रिड बेस पे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको चूज़ करें। एलिजिबिलिटी हर कॉलेज की अलग एलिजिबिलिटी है, हर सब्जेक्ट की अलग एलिजिबिलिटी है। वो एलिजिबिलिटी के लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे, किसी कॉलेज में कुछ चाहिए, किसी कॉलेज में कुछ चाहिए, वो कैसे करना है वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक। अगली वीडियो में हम आपसे तब मुलाकात होगी और तब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। एडमिशन प्रोसेस मैंने बता ही दिया है आपको। CUT में आपका स्कोर आएगा, स्कोर के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है, उसी बेस पे आपको आपने प्रेफरेंस भर दी, भाई पहला मेरे को SRC चाहिए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज चाहिए, उसके बाद आपको हिंदू चाहिए, खालसा चाहिए, करोड़ीमल चाहिए, जौन सा भी चाहिए, रामजास चाहिए, आपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर दी। आपके जितना स्कोर आएगा उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये तो बढ़िया है, ठीक। स्कोर वैलिडिटी, स्कोर दोस्तों 1 साल के लिए वैलिड लेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है और आप किसी कारणवश इस साल अच्छा स्कोर आया है पर इस साल आपने एडमिशन नहीं लिया, तो वो अगले साल वैलिड नहीं होगा, अगले साल आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUT का, ठीक। फिर से नहीं देना पड़ेगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात थी हमारी किसकी, CUET की। आई होप आप सबको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे CUT को लेके। तो दोस्तों आज हमने सारे डिस्कस कर लिया, CUT क्या है, कौन कौन से पेपर है। अब पेपर क्या है डिटेल में हम बात करेंगे, भाई पेपर क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट है, ठीक, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब हम अलग वीडियो में देखेंगे। या अभी हमने बस जनरल बात करी है CUT के ऊपर। क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, कंडक्ट कौन कराता है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। जो बड़े एग्ज़ाम कराता है जैसे UGC नेट कराता है, JEE मेंस कराता है, ठीक।
तो ये तो एग्ज़ाम तो का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि आपके 12th के मार्क्स अब इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। आप जितना CUET में स्कोर करेंगे उसी हिसाब से आपके कॉलेज आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से हम बात करेंगे CUET के ऊपर, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 6 महीने में और अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से बात करेंगे CUET के बारे में। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो।